जो इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को इंडिया से ट्रांसपोर्ट के हवाले से सीखना चाहिए, क्योंकि जो हमारा रेलवे का निज़ाम है वो तब से वैसा ही है जो कॉलोनियलिज़म के ज़माने में जो ब्रिटिश छोड़ के गया था वैसा का वैसा है। उसको बिल्कुल भी उसमें कोई ध्यान नहीं दिया गया। पुरानी कहावत कहते हैं जी, रोड्स को देख के ही बंदे का पता चल जाता है कि ये मुल्क किस नौयत का चल रहा है। रोड चल रहे हैं तो मुल्क चल रहा है। तो वो कहते हैं ना, पहले जो वज़रात वगैरह आते होते थे उनको वो लेके। हेलो हाय नमस्कार राम राम सभी को, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइज, आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम देखने वाले हैं पाकिस्तान वालों का रिएक्शन, वो भी एक ऐसी बात पे जैसी जो वो लोग कभी सोच भी नहीं सकते करने का अपने कंट्री में। तो वो चीज ये है कि अभी जो रिसेंटली हमारे इंडिया में अनाउंस हुआ है अंडर वाटर मेट्रो बनने का बॉम्बे साइड में, तो उसके बारे में उन लोगों के क्या विचार हैं, उन लोगों का कैसा रिएक्शन आता है ये चीज सुन के। तो आज हम लोग वही देखने वाले हैं वीडियो में। तो चलिए एक बार पहले हम लोग वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद इस बारे में बात करते हैं। अच्छा, ये बताओ कि जो इंडिया है उसने अपना फर्स्ट अंडर वाटर ट्रेन स्टेशन सिस्टम वो लॉन्च करने जा रहा है। इसके अलावा बात की जाए तो इंडिया के जो 13 शहर हैं उसमें मेट्रोस चल रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ ऑरेंज लाइन पहला प्रोजेक्ट है। तो इस डिफरेंस की क्या वजह हो सकती है? अच्छा, सबसे पहले जो मुझे लगता है वो ये है कि इंडिया का रुझान है डेवलपमेंट की तरफ, उनका बहुत ज़्यादा रुझान है। वो चाहते हैं कि जो उनका कंट्री है वो यूरोप की तरह डेवलप हो जाए उसमें, इसलिए वो बहुत ज़्यादा जो अपना बजट है उसका बहुत बड़ा हिस्सा उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का जो बजट है वो हर साल 80% डिफेंस पर चला जाता है। कौमी सलामती के नाम पर हम अपना 80% जो बजट है वो इस डिफेंस पर लगा देते हैं, और बाकी जो शोबे हैं, बाकी जो चीज़ें हैं उनको निगलेक्ट कर देते हैं। हम तालीम का शोबा देख लें, आपने बात की ट्रांसपोर्ट का, तो ट्रांसपोर्ट का भी यही हाल है। इसीलिए इसका इतना बुरा हाल है क्योंकि इस पर बजट बहुत कम लगाया जाता है और इसकी तरफ तवज्जो बहुत कम दी जाती है। देखिए मैम, सबसे पहले तो पाकिस्तान में जी अभी तक जो गवर्नमेंट्स आई हैं वो जस्ट 2 गवर्नमेंट्स थी, लाइक PPP और PMLN थी। और इनमें जो अभी तक चलते हैं इनके केसेस अभी निकले हैं, जैसे कि PTI हुकूमत में, तो सब करप्शन बहुत ज़्यादा अरूज पे थी। तो वो साफ ज़ाहिर अपने घर बनाते या ट्रेनें बनाते अपना। तो आपको क्या लगता है हमारे पॉलिटिशियंस की गलती है सारी? साफ ज़ाहिर है, और किसकी गलती होनी? बजट तो हर साल ही निकलते हैं उन पर, लेकिन काम कहाँ होता है? कोई बता दें। जो ट्रेनें सही चल रही हैं वो भी बिगड़ के खड़ी हो जाती हैं। तो इसका देखा जाए तो इनके जो वज़ीर हैं, वुज़रा हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब थे, इतने अरसे से वो बैठे थे। वो कहते थे सोने के वो उन्होंने वो रखे हुए थे, वो कहते हैं वो मुझे चबाने के लिए ना सोने के चने, तो वो कोई भी नहीं उनको पकड़ सकता। लेकिन अब देखिए उनके बारे में क्या हालात हैं, सारे बेड़ा गर्क कर दिए। अच्छा देखिए, इंडिया की अगर हम बात करें तो उनके जो 13 शहर हैं वहाँ पे मेट्रो ऑपरेशनल है, लेकिन पाकिस्तान में ऑरेंज लाइन पहला प्रोजेक्ट था, लेकिन उसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया, हालांकि अच्छा प्रोजेक्ट था। मैम जी ये कहाँ से अच्छा है? आप भी मीन्स के जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं, मैं भी वहाँ पे हूँ। और अगर ऑरेंज लाइन की हिस्ट्री पढ़ के हैं ना, तो हम इसको अभी भी कर्जे में चला रहे हैं। ये तो आवाम को खुश करने के लिए हमने चला दिया कि चलो कोई नहीं, खड़ी हुई है, अब इसको बंद करें तब भी नुकसान है, चला रहे हैं तब भी नुकसान है। तो अगर देखा जाए तो ये अभी भी खसारे में ही है। हम चाइना को बहुत ज़्यादा पे करते हैं। अगर एक बंदा इसकी कम से कम 550 की टिकट परचेज़ करे तो कम से कम इसके अखराजात पूरे होंगे, और वो भी बहुत मुश्किल से। इधर की पॉलिसीज़ नहीं ठीक रही हुक्मरानों की, और जो लीडरशिप हमें एक अच्छी नहीं मिली, जिसकी वजह से ये एक गैप पाया जाता है इंडिया पाकिस्तान, बल्कि कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान से बहुत ऊपर। एक लीडरशिप गैप ही हम इसको कहेंगे कि अवाम की बहाली के लिए नहीं सोचा गया, अवाम के लिए नहीं सोचा गया, बस एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे रहे, कोई अच्छे मंसूबे नहीं बनाए। ये पहली ट्रेन है जो पाकिस्तान में ऑरेंज लाइन चल रही है, और बड़ा एक अच्छा प्रोजेक्ट है कंपेयर टू अदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। लेकिन बात वही आ जाती है कि लीडरशिप हमें अच्छी नहीं मिली, सियासतदान अच्छे नहीं आए जिन्होंने अवाम के बारे में नहीं सोचा, और दूसरी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं इंडिया में ये है कि उधर एक मतलब अवाम की भलाई के लिए सोचा जाता है, प्लान बनाए जाते हैं, प्रोग्रेस वगैरह सारा कुछ किया जाता है। बस देखिए, जब से हम आज़ाद हुए हैं, जब से हमें फ्रीडम मिली है, तब से लेके अभी तक हम क्या कहलाते हैं? वी आर अंडर डेवलपमेंट, वी आर स्टिल अंडर डेवलपमेंट, कि वी आर अनडेवलपमेंट कंट्री। दूसरे जितने भी ममालिक हों, जो भी हों, वो अब काफ़ी डेवलप हो चुके हैं, जो भी हो चुके हैं। लेकिन क्या है कि हमारे काफ़ी ज़्यादा मामलात हैं जो नहीं ठीक चल रहे हैं। हुकूमत है, चाहे हमारी मैसेज हैं या हमारी गवर्नमेंट है, उनके अपने मामलात ही नहीं ठीक हो रहे, तो वो कंट्री की तरफ क्या ध्यान देंगे? आपको क्या लगता है अगर हमें अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेटर करना है तो हमें क्या करना चाहिए?
अच्छा, जो मेरा ये ख्याल है कि हमें अपनी जो पॉलिसीज़ हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसीज़ हैं, उनको रिव्यू करने की ज़रूरत है। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि वो पॉलिसीज़ को रिव्यू करे, देखे कि किस तरह से पैसा इन्वेस्ट करना है ताकि उसको बेहतर बनाया जा सके, उस शोबे को बेहतर बनाया जा सके, आवाम की सहूलत के लिए बनाए जा सके, ट्रांसपोर्ट को बेहतर किया जा सके और एक ऐसा साजगार माहौल बनाया जाए जहाँ से बाहर से सरमायाकार आकर इस ट्रांसपोर्ट के सिस्टम को बेहतर करें, इसमें कुछ डेवलपमेंट कर सके। तो आपको क्या लगता है कि अगर हमें अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा करना चाहिए तो क्या करना चाहिए? देखिए जी, एक पुरानी कहावत कहते हैं जी, रोड्स को देख के ही बंदे का पता चल जाता है कि ये मुल्क किस नौयत का चल रहा है। रोड चल रहे हैं तो मुल्क चल रहा है। तो वो कहते हैं ना, पहले जो वज़रात वगैरह आते होते थे उनको वो लेके डायरेक्ट ही वहाँ से पीसी से निकल के डिफेंस कैंट का एरिया घुमा दिया। उन्होंने कहा है पाकिस्तान तो बड़ा, ये थोड़ा सा ठोकर के आगे घूम के जाए ना तो पता चलता है गरीब अवाम या अंदरून लाहौर चले जाएँ, भाटी गेट वाली साइड या दाता साहब फिर के आ जाएँ, पता चलता है गरीब अवाम बहुत रहती है। तो वो उनको वो वाले रोड फिरवा के वो सारे चेक वगैरह खुद रख के बेगमात को वो कोई फंड करके जाए, उन्होंने बेगमों को कुछ कर देना होता था। तो अभी आके देखा जाए तो इस चीज़ से अभी जो हमारे PM साहब हैं, सो नाइस पर्सनैलिटी, उन्होंने आज तक बहुत ज़्यादा अपने अखराजात को कम भी किया है और उन्होंने जो भी कुछ उनको मिला उन्होंने डायरेक्टली पाकिस्तान के ख़जाने में दिए। आप ये बताओ, जो इंडिया है वो अपना अंडर वाटर ट्रेन सिस्टम लॉन्च करने जा रहा है, उसके पास एशिया का सबसे बड़ा ट्रेन सिस्टम है, अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा जो रेलवे लाइन सिस्टम है वो भी इंडिया के पास है, लेकिन जो हमारा रेलवे सिस्टम है वो काफ़ी खस्ता हाल है, काफ़ी बुरी हालत है उसकी। तो क्या वजह है इसकी? इसकी जो एक दो रीज़न्स मेरे समझ में आती हैं वो बेसिक यही है कि इनके पास एक तो फंड्स नहीं है, दूसरा इनका प्रॉपर उस तरफ ध्यान ही नहीं है कि ट्रांसपोर्टेशन के भी कोई काम करना है। वही पुराने जो जगह सिस्टम चल रहा है, वही बसेस, वही ट्रेन्स, ना कोई बेहतरी आ रही है, ना कोई ट्रैक बिछा रहे हैं। उसके बाद जो प्राइवेट गाड़ी है उसके ऊपर ज़्यादा लोग फोकस करते हैं कि अपनी कार परचेज़ कर लेते हैं बनिस्बत के लोकल ट्रांसपोर्ट के। इसकी वजह से भी काफ़ी जो है वो काम ख़राब हुआ हुआ है और जो पॉलिटिशियंस हैं और इधर उधर के जो जिन्होंने काम करना है बेसिकली वो ध्यान ही नहीं कर रहे उस तरफ, वो और कामों की तरफ लगे हैं। हमारी मेंटालिटी में डिफरेंस है। हमारे पॉलिटिशियंस इकट्ठे किसी पेज पे हो ही नहीं सकते। जो भी अगर एक गवर्नमेंट कुछ अच्छा करना चाहती भी है तो बाकी अपोजिशन खड़ी हो जाती है उसके ख़िलाफ़। हालांकि ऑरेंज लाइन और मेट्रो मुझे जितना पता है ये गरीबों के लिए बनी है और उनको ही फ़ायदा है। हम तो अपनी ट्रांसपोर्ट पे जा सकते हैं लेकिन फ़ायदा तो उनको है ना। वो भी हमने 1-2 साल, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है, हमने डिले करवाई थी और उससे खसारा भी अरबों का हुआ था और वो उसका कोई जवाब देने वाला कोई भी नहीं है कि क्यों डिले करवाई थी, उसकी वजह क्या थी। अगर उसमें कोई इशू था, कोई करप्शन थी तो वो निकाली क्यों नहीं, मुझे नहीं समझ आती। हमारे पॉलिटिशियंस ही नहीं एक पेज पे बैठ सकते तो क्या यहाँ हमारे मुल्क का क्या होगा। तो इंडिया की इस प्रोग्रेस को देखते हुए आप उनको कोई मैसेज देना चाहेंगी? जी बिल्कुल, जो इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को इंडिया से ट्रांसपोर्ट के हवाले से सीखना चाहिए, क्योंकि जो हमारा रेलवे का निज़ाम है वो तब से वैसा ही है जो कॉलोनियलिज़म के ज़माने में जो ब्रिटिश छोड़ के गया था वैसा का वैसा है। उसको बिल्कुल भी उसमें कोई ध्यान नहीं दिया गया, उसको बेहतर नहीं किया गया। तो हमें सीखना चाहिए जो बेहतर कर रहे हैं, जो उसको अच्छा बना रहे हैं। तो इंडिया ने जो इतनी प्रोग्रेस किया है, उनकी इतनी अचीवमेंट्स हम देखते हैं तो हमें क्या लगता है सीखना चाहिए? their country, they are thinking about their country, their messages के पहले हमारी आवाम और हमारी कंट्री को भरना चाहिए, फिर वो जाके लड़ भी लें, जो भी कर लें आपस में, वो अलग बात है। हमारे तो गवर्नमेंट और हमारी आवाम ही आपस में लड़ते रहते हैं कि कंट्री की और तरक्की के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। क्या करते हो आप? आई एम अ क्रिमिनोलॉजिस्ट। अच्छा, आप ये बताओ कि जो इंडिया है वो अपना अंडर वाटर ट्रेन सिस्टम लॉन्च करने जा रहा है बहुत जल्दी, और उनका वैसे भी जो रेलवे सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वो काफ़ी हमसे बेहतर है। तो क्या वजह हो सकती है उसकी? इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहले तो आता है कि हम उसी चीज़ पे काम करते हैं जो हमारी प्रायोरिटी होती है। तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद हमारी प्रायोरिटी ही नहीं है बेस्ट रेलवे सिस्टम, और इसके अलावा दूसरे भी हमारे ऐसे मसाइल हैं जिन पे हमें काम करने की ज़रूरत है। तो हम उन पे ज़्यादा फोकस करें बजाय रेलवे के, शायद ये है। और तीसरी चीज़ ये है कि हमारे जो वज़रा हैं, वज़ीर हैं रेलवे के, उनकी आपस में नाचाकी चलती रहती है, या फिर इस तरह से होता है कि जल्दी से चेंज होते रहते हैं, तो जो पॉलिसीज़ बनती हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती सही से। तो ये वाले मसाइल हैं हमारे, इनकी वजह से शायद हमारा रेलवे सिस्टम वैसा नहीं है जैसा इंडिया का है। अच्छा, आप ये बताएं, जैसे इंडिया है, वहाँ के जो 13 सिटीज़ हैं वहाँ पे ऑपरेशनल है मेट्रो सिस्टम, और जब ऑरेंज लाइन हमारे पास आया था, हमारे पास ये पहला प्रोजेक्ट है, तो लोगों ने इसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था। आपको ये नहीं लगता कि हमारी आवाम को भी शऊर नहीं है? हालांकि अच्छा प्रोजेक्ट है ये। बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोगों ने ऑरेंज लाइन ट्रेन को, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, मैंने खुद ट्रैवल किया उसमें, लेकिन लोग उस तरह से अप्रिशिएट नहीं करते जैसे उनको करना चाहिए था। ये
प्रोजेक्ट बहुत एक हमारी मतलब प्रोग्रेस की तरफ हमें लेके जा रहा है। तो वैसे अप्रिसिएशन का मतलब नज़र नहीं आई जैसे होनी चाहिए थी। तो की अचीवमेंट, इंडिया की प्रोग्रेस देखती हैं तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी? क्या हमें उनसे सीखना चाहिए? बिल्कुल हमें सीखना चाहिए, हमें भी अपने डेवलपमेंट पे तवज्जो देनी चाहिए। दोस्तों, हमने यहाँ लोगों से बात की। लोगों का कहना था कि गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी रिव्यू करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि जो गवर्नमेंट और पब्लिक है वो एक पेज पे भी नहीं है। हमारे वज़रा के बारे में भी वो बात कर रहे थे कि उनकी आपस में काफ़ी टसल चलती रहती है, जिसकी वजह से जो सो गाइज, ये था आज का वीडियो एंड आपने देखा कि पाकिस्तान वालों का रिएक्शन कैसा आया। लाइक उन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट वाली बात है कि हमारा इंडिया एक कुछ ऐसा भी करने जा रहा है जो सबसे हटके है। एंड ये हमारे लिए भी बहुत प्राउड वाली बात है कि हमारा इंडिया सबसे ज़्यादा तरक्की कर रहा है, वो भी IT सेक्टर हो या टेक्निकल सेक्टर हो। टेक्नोलॉजी में भी हमारा इंडिया कहीं पीछे नहीं है, बहुत आगे निकल चुका है। एंड उन लोगों को भी ये चीज़ें देख देख कर होता है कि उनके पाकिस्तान में भी ऐसा कुछ हो, उनकी गवर्नमेंट भी वहाँ पर ध्यान दे। बट उनकी गवर्नमेंट को तो सिर्फ करप्शन करना है, उनको तो करप्शन मतलब कि पाकिस्तान की जनता ही ये चीज़ बोलती रहती है कि उन लोगों को सबसे पहले करप्शन पर कंट्रोल करना चाहिए, करप्शन पर कंट्रोल करना चाहिए। बट वहाँ पर सबसे ज़्यादा करप्शन ही चलता है और वहाँ की आवाम के ऊपर, वहाँ की जनता के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता। सरकार अपने अपने में ही लगी रहती है। और कंपैरिजन करें इंडिया से तो इंडिया में सरकार अपने से ज़्यादा आम जनता को प्रायोरिटी पर रखती है, आम जनता पर ध्यान देती है, आम जनता की फैसिलिटीज़ पर ध्यान देती है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड अगर जैसा कि सच में है भी कि हमारी इंडिया की आम जनता पर ज़्यादा ध्यान देती है, आम जनता की सेफ्टी, उनकी फैसिलिटीज़, हर चीज़ पर वो ध्यान देते हैं। सो गाइज, आज का ये वीडियो था एंड आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा जैसे पहले वाले अच्छे लगे हैं। तो अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखते रहना है तो गाइज ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। और जो चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहो गाइज। थैंक यू सो मच। थैंक यू।